देखते हैं तो पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप किसी भी लिहाज से लगा लो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ कि भाई हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से भाई ऐलान कर दिया गया कि भाई ये दो टीमें चली भी गई हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या ख्याल है आपके? ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये एक तरह से एक सिग्नल है कि रुख जो है अब तुर्की का वो भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा। और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क मीटिंग वीटिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, यहां पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं ऑलरेडी हवा में होते हैं। ये मैं चाहिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहां पे भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहां पे भी मौके की तलाश में पाकिस्तान, कि हमें क्या बेनिफिट हो जाए। ये कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे, टर्की अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। हम कहते हैं कि हिंदू बनिया किसी का बुलाया नहीं कर सकते, किसी के साथ अच्छा नहीं करते, हम बकौल हमारे। लेकिन फिर जब मसला आता है, तुर्की भी तो इस मुस्लिम देश है ना भाई, मुस्लिम मुल्क है, तो लेकिन देखे ना इंडिया ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी कि वहाँ पर ये नहीं देखा कि भाई वो हिंदू या मुस्लिम, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर इंसानियत का मसला सब। हिंदू देश होने के कारण भारत के प्रति जिस तरह तुर्की का रवैया हमेशा ही विरोधजनक ही रहा है, लेकिन जब तुर्की पर आपदा आई तो भारत ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तुर्की ने माना है कि वह इसके लिए भारत का एहसानमंद रहेगा। दूसरी तरफ भारत के राहत सामग्री ले जा रहे विमान का अपना एयर स्पेस न देने के कारण पाकिस्तान को तुर्की ने फटकार भी लगाया है कि कम से कम आपदा का तो ख्याल करे। आगे की चर्चा सुनते हैं। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और दो टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की जरूरत नहीं। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आ गई, 3700 से ज्यादा जाने गई हैं, ज्यादातर तुर्की में, सीरिया में थोड़ी सी कम, लेकिन सीरिया वॉज एनीवे वॉर डेवास्टेटेड कंट्री, वहां पे वैसी जंग की वजह से बहुत पहले ही अफरा तफरी थी, अभी और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इन एरियाज में विंटर्स हैं, पीक विंटर्स, कहीं कहीं बर्फ भी गिर रही है, तो कई सारे लोग जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और भारत का जाहिर सी बात है कि हमारा थोड़ा सा रिस्पॉन्स बाकी मुल्कों से, जब तक मुल्क मीटिंग वीटिंग कर रहे होते हैं, जब तक मुल्क सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, जब तक मुल्क डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, यहां पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो हैं ऑलरेडी हवा में होते हैं। ये मैंने देख लिया है, दिस आई हैव सीन। जब कोविड के समय लोगों को निकालना था, जो मिशन हुए थे लोगों को निकालने के, या फिर जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था किस तरीके से निकाला, तो रातों रात यहाँ पे तो घंटों के हिसाब से काम होता है सबको डिप्लॉय करके। तो वो इंडियन प्लेन्स, इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां से भी एम्बुलेंस मांग ली थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। डायन भी होती है ना, 3 घर छोड़ के आती है डायन, 3 घर छोड़ के डायन आती है, पाकिस्तानी एक घर नहीं छोड़ते। मुझे कहना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई टर्की में, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, आज की डेट आप नोट करना कि मेजर ने बोला था पाकिस्तान यहां पे भी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, यहां पे भी मौके की तलाश में पाकिस्तान, कि हमें क्या बेनिफिट हो जाए। ये ब्रदर सिस्टर जो कर रहा है ना पाकिस्तान, इसका नाम नहीं पता होगा, ये जो बंदा था जिसको ये बिलावल ब्रदर बोल रहा है, इसने इसका नाम नहीं सुना होगा आज से 8 महीने पहले।
जिसको अभी भाई बना रखा है। साथ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो टर्की का विजिट करें, लेकिन बात सारी ये है कि ये पैसा जाया करने के बजाय जो आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से टर्की तक के लिए, अगर यही पैसा बचाकर उन लोगों को दे दिया जाता या कोई मजीद सामान उनको भेज दिया जाता तो बेहतर होता। अब वहां का विजिट अगर दोनों करेंगे तो जाहिर है कि वो प्रोटोकॉल भी होगा, खर्चा भी होगा, जहाज का भी जाहिर है फ्यूल तो पड़ता ही है ना, या आप मतलब फूंक मार के चला लेंगे, वो जैसे मुल्ला होते हैं ना, फूंक मारो तो बाइक चल जाएगी, पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा। अगर इस किस्म की कोई तरकीब आप करने लगे तो और बात है, लेकिन ये अगर आप फूंक से नहीं चला रहे, आप पेट्रोल से चला रहे हैं, फ्यूल डालना पड़ रहा है आपको जहाज में, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन दोनों को नहीं जाना चाहिए और वही पैसा बचा के या तो वहां पे लोगों के लिए कोई सामान भेजें टर्की में, या फिर अपने ही लोगों की कोई मदद कर दीजिए कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो खाने को नहीं मिल रहा और लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है हमारे जो लीडर हैं उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि जैसे ही जरा सा कुछ हो, या जरा सा क्या मतलब उनको कोई मौका मिले और वो जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। पाकिस्तान में तो कम ही टिकते हैं, खास तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन खैर इस वक्त ये फिर उन्होंने कहा है, लेकिन साथ साथ एक न्यूज और भी चल रही है, मुझे देखते हैं तो पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी लिहाज से लगा लो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं हुआ कि भाई हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से भाई ऐलान कर दिया गया कि भाई 2 टीमें चली भी गई हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या ख्याल है आपके? ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है, पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये एक तरह से एक सिग्नल है कि रुख जो है अब तुर्की का वो भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ना तो पाकिस्तान के लिए ना आलम इस्लाम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सर इस्लाम की इसमें बात क्या कहाँ आ गई? यहाँ पर तो इंसानियत की जान फंसी हुई है ना सर। इंडिया तो इंसानियत देखे ना, किसी भी मुल्क की ज़रूरत पड़ती तो इंडिया तो फर्स्ट पहले नंबर पर जाता, हम क्यों नहीं जाते? हम कब जाएंगे? यकीनन हमें पहले जाना चाहिए, और ये बहुत हैरानकुन बात आपने मुझे बताई, मुझे भी पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। हुकूमत को यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या ख्याल है कि तो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था जिसके बरक्स पाकिस्तान ने कोई इमदाद नहीं की, लेकिन इंडिया ने भर भर के उनको गंदम भेजे, चावल भेजे, बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए। अगर उसकी मिसाल श्रीलंका की मिसाल ले लें, श्रीलंका के अंदर जब क्राइसिस आए तो इंडिया हर किसी की मदद कर। साथ साथ एक न्यूज और भी चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां तक ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। अगर तो ये न्यूज ठीक है तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं, तो उसमें टर्की की तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी। और कोई जब सूरत हाल होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है दुनिया में कहीं भी, तो ऐसे वक्त में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जो कि एक अफसोसनाक। आपको चीज पढ़ना चाहता हूं ना, इसमें भी मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं देखता हूं यार कि कैसी हरकतें हैं इन लोगों की यार। अभी देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिएगा, ठीक है, ये ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। डीपली सैडन्ड बाय द न्यूज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक दैट स्ट्रक साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ तुर्की, I send my profound condolences and most sincere sympathies to my brother president, Erdogan and brotherly people of Turkey on the loss of precious lives and damage to infrastructure. मैं तुर्की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टर्की को अब तुर्की कर दिया है, तुर्की आई डोंट नो हाउ विद द 2 dots, उनका नाम चेंज कर दिया मुल्क का, लेकिन ब्रदरली हर चीज 2 बार तो इसने भाई बना लिया, ब्रदर प्रेसिडेंट। अच्छा, दूसरा ट्वीट देखिए शहबाज शरीफ का। Just spoke to His Excellency President Erdogan to express our profound condolences and prayers at the human and material losses in the earthquake. I told President that Pakistan would do anything to help their Turkish brothers and sisters during this challenging time. अब देखो यार, खुद सोचो आप लोग, ये क्या करते हैं यार, इतनी चापलूसी करते हैं यार। ब्रदर 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 ब्रदर, जो मुस्लिम मुल्क इनको दिख गया, या फिर चाइना को पाकिस्तान ने बनाया ऑनररी मुस्लिम, वो मुसलमान है नहीं, उनको ऑनररी मुस्लिम बना दिया, ठीक है। खास तौर से जो अमीर मुल्क हैं, जो पाकिस्तान से अमीर, विच इज रफली द एंटायर वर्ल्ड, बट पाकिस्तान से जो अमीर मुसलमान मुल्क हैं, ब्रदर दिस ब्रदर दैट। अब यही चापलूसी
बिल्लो रानी ने भी सीख ली। बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या बोलता है? स्पोक विथ माई ब्रदर मेलवुड कैवुसगुलू, गोलू तो मैं हूं यार, मेलवुड कैवुसगुलू, in solidarity and offer condolences for the earthquake, offered assistance and support in any way we can. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।